हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कंप्लीट डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ करियर। मोटे तौर पर हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल में एक्चुअली होता क्या है, कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, इंडिया में इसका क्या स्कोप है, इंटरनेशनल डिमांड कितनी है और सैलरी कितनी मिलती है। इसके अलावा एआई का इस पर्टिकुलर करियर पे कितना इम्पैक्ट है, सर्टिफिकेशन रियल वैल्यू देते हैं या नहीं। तो अगर तुम्हें दिमाग में कोई कंफ्यूजन है या इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है तो आज इस वीडियो के बाद आपको ये हर एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इस पूरे गाइड के साथ। सबसे पहला सेक्शन हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअल में करता क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए रखा जाता है ताकि टीम को क्लियर डायरेक्शन मिलती रहे, क्लाइंट को अपडेट मिलता रहे, डेडलाइंस रियलिस्टिक रहे, बजट कंट्रोल में रहे और प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हो जाए। पीएम को पूरा एग्जीक्यूशन संभालना होता है, मीटिंग करना, प्लानिंग करना, टीम के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, कस्टमर्स को अपडेट्स देना और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। कुल मिलाकर प्लानिंग प्लस कम्युनिकेशन इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कौन बन सकता है भाई प्रोजेक्ट मैनेजर। इस रोल के लिए ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम या डिग्री नहीं चाहिए। आप अगर साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, इंजीनियरिंग से हो, एमबीए कर चुके हो, या हो सकता है कि कोई डिग्री ना हो, सिर्फ डिप्लोमा किया हो, या फिर आप ऑलरेडी जॉब में हो और जॉब स्विच करना चाहते हो, या बिल्कुल ही फ्रेशर ही क्यों ना हो, हर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकता है। किसी का कोई भी बैकग्राउंड हो, पीएम बनने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इस फील्ड में एंट्री स्किल बेस्ड होती है, डिग्री बेस्ड नहीं। अगर आपको पीएम बनना है ना तो आप इन कुछ स्किल्स पर काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन करना सीखो, प्लानिंग माइंडसेट को डेवलप करो, टीम का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसको समझो, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाओ, क्लाइंट हैंडलिंग सीखना पड़ेगा और डिसिप्लिन, ज्यादा बड़ा बहुत डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक स्किल्स तुम हैंडल कर सकते हो ना तो तुम पीएम इजीली बन सकते हो। नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं कैसे स्टार्ट करें। तीन सिंपल एंट्री पास चल रहे हैं इंडिया के अंदर। अगर बात करूं तो सबसे पहला फ्रेशर्स का पार्ट, जिसमें कैसे होगी एंट्री, आपको गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन होता है, ये सर्टिफिकेशन बहुत ही स्ट्रेट पॉइंट है आपको एंट्री दिलाने का। इसके साथ जीरा, ट्रेलो, एक्सेल जैसे टूल्स की प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। अगर इंडस्ट्री की टेक्निकल नॉलेज भी हो तो भाई एडवांटेज तो मिलता ही। स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंटर्नशिप में जाओ, ये सबसे बड़ा स्टैंडर्ड रूट होता है एंट्री करने का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। सेकंड पार्ट होता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर ऑलरेडी जॉब में हो तो अपने मैनेजर को बताओ कि भाई तुम पीएम टास्क में इंटरेस्ट रखते हो। धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, क्लाइंट कॉल्स और वीकली अपडेट्स हैंडल करना स्टार्ट करो। कंपनीज बहुत जल्दी इंटरनल पीएम प्रमोट कर लेती हैं। तीसरा पाथ होता है एमबीए रूट से। एमबीए के जो फ्रेशर्स होते हैं उनको कंपनी डायरेक्टली मैनेजमेंट ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल में ले लेती है, जहां से पीएम ट्रैक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस और स्किल शो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं कि इंडिया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। देखो, ये फील्ड अभी पीक डिमांड पर चल रहा है। कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है, आईटी एक्सपेंड हो रहा है, ई कॉमर्स और फिनटेक में डेली नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हर जगह पीएम की नीड होती है। इंडिया में अगर बात करें तो पीएम रूल्स का जो एनुअल ग्रोथ है ना 12 to 15% के बीच चल रहा है और रिसेशन में भी पीएम रूल्स बंद नहीं होता, क्योंकि कंपनी को काम एफिशिएंटली करवाना ही पड़ता है। अब जो इंडस्ट्रीज हाईएस्ट हायरिंग कर रही है उनमें आईटी सॉफ्टवेयर, फिर कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इन सब जगह पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हायरिंग्स होती ही रहती है। इन इंडस्ट्रीज में पीएम रूल्स होते ही होते हैं। अब अगर बात करें कि इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर्स की इंटरनेशनल डिमांड कैसी है, तो भाई इंडियन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अब्रॉड कंपनीज इसलिए प्रेफर करती हैं क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होता है कंपैरेटिवली, प्रेशर्स हैंडल करने की एबिलिटी शुरू से होती है, मल्टीटास्किंग भी अच्छे होते हैं और कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। इस वजह से गल्फ, सिंगापुर, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह इंडियन पीएम की हायरिंग काफी हो रही है। रिमोट पीएम रोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, जहां इंडिया में ही यूएस कंपनी के प्रोजेक्ट्स मैनेज करने होते हैं।
चलिए नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं सैलरी के स्ट्रक्चर। अब एंट्री लेवल पर तो मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की बात करूं तो उनको 3 to 6 लाख पर एनम के हिसाब से मिल जाता है। मिड लेवल पे जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ बढ़ते हैं तो 8 to 18 लाख रुपीस की सैलरी बन जाती है। और जब आप सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाते हो तो 18 to 35 लाख तक सैलरी चली जाती है। और प्रोजेक्ट मैनेजर 25 to 45 लाख रुपीस भी ले लेता है अच्छे खास एक्सपीरियंस के बाद। आईटी कंपनीज में तो सैलरी और भी ज्यादा हाई होती है। इंटरनेशनल सैलरीज की बात करें तो यूएस में 90,000 टू 140,000 यूएसडी, कनाडा में 70 टू 110 के सीएडी और यूके में 40 के टू 70 के जीबीपी तक की सैलरी होती है। अगर रिमोट पीएम की रोल मिल जाता है इंडिया में तो 15 लाख से 30 लाख तक मिल जाते हैं। चलो अब अगले सेशन में समझते हैं कि भाई इस जॉब पर एआई का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो एआई पीएम को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एआई पीएम को फास्टर और एफिशिएंट बना देगा। कंपनी सब पीएम को प्रेफर कर रही है जो एआई टूल्स को भी जानते हैं। एआई रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, टाइमलाइन, कैलकुलेशन जैसे रिपीटेड काम ऑटोमेट हो जाते हैं इसकी वजह से। लेकिन नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग जैसे ह्यूमन टास्क एआई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एडवांटेज। अब अगले सेशन में समझते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स कर लेने चाहिए जो कि वैल्यू ऐड करते हैं। देखो भाई, बिगिनर लेवल की अगर बात करूं तो गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्क्रम फाउंडेशन, सीएपीएम जो कि पीएमआई द्वारा किया जाता है, ये फ्रेशर्स लेवल के लिए बहुत ही अच्छे सर्टिफिकेशन से और जल्दी एंट्री दिला देते हैं। इंटरमीडिएट लेवल की अगर बात करें तो स्क्रम मास्टर का सीएसएम, प्रिंस 2 फाउंडेशन एंड प्रैक्टिशनर, ये सर्टिफिकेशन आपको इंटरमीडिएट पे स्विच करने में इजीली हेल्प करेंगे। एडवांस लेवल की अगर बात करूं तो पीएमपी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएमआई एसीपी और लीन सिक्स सिग्मा जैसे सर्टिफिकेशंस पर आप जाएंगे। गूगल सर्टिफिकेट से इंडिया में इस रोल की एंट्री अच्छे लेवल पर हो रही है अगर आप बिजनेस लेवल की बात करें। अब समझते हैं कि भाई डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट। देखो, डिग्री की कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंपनीज डिग्री को मैच्योरिटी इंडिकेटर के रूप में ही देखती है कि भाई बंदा कितना मैच्योर है, उसने डिग्री कर रखी है तो डेफिनेटली बात है कुछ मैच्योरिटी भी उसने अर्न की। भाई पीएम रोल ना स्किल ड्रिवन होता है। आप बीबीए, बीकॉम, बीए मैनेजमेंट, बीटेक, एमबीए कोई भी डिग्री ले लो, बट डेट कुछ। तो फाइनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्टेबल, हाई डिमांड एआई प्रूफ करियर है जिसमें एंट्री इजी है, ग्रोथ कांस्टेंट है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम कम्युनिकेशन, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन हैंडल कर सकते हो तो पीएम करियर तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हो सकता है। बस स्टार्ट सही जगह से करना है, जैसे कि गूगल सर्टिफिकेट्स, टूल्स, इंटर्नशिप या इंटरनल ट्रांसलेशन, और तुम विद इन अ फ्यू इयर्स प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रैक पर आ जाओगे। और अगर अब आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई इस पे जाना है तो आप चाहोगे तो मैं एक बिगिनर्स के लिए रोड मैप अलग से बना सकता हूं जिसमें सारी डिटेल दे दूंगा कि कहां से शुरू करें और कैसे आगे बढ़े। अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दें।